इस क्लास के अंदर आप देखें कि तीन जो है, जैसे कि पहले पिछले लेक्चर्स में बनाते रहे हैं, तीन मेंबर्स बनाए हैं, डे मंथ ईयर। इस वजह से यही बार बार एग्जांपल दे रही है, एग्जांपल अच्छी है, उससे तमाम कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। ये प्राइवेट है, यानी कि इसके नीचे जितनी भी हम लाइनें लिखेंगे वो तमाम डाटा जो होगा वो प्राइवेट रहेगा, उससे बाहर से आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो आप सोच रहे होंगे कि पब्लिक और प्राइवेट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। रीज़न ये है कि मोस्टली जो मिस्टेक होती है वो ये है कि आपके प्रोग्राम की अगर ज़्यादा लाइनें हैं, तो अगर कहीं पर आपने डे वेरिएबल इस्तेमाल किया, उससे कोई और वैल्यू दी है, नीचे जाकर फिर आप डे वेरिएबल को इस्तेमाल कर जाते हैं। अगर आप प्राइवेट रखेंगे तो इससे जस्ट वही क्लास यूज़ कर पाएगी, बाहर वाला कोई डाटा इस मेंबर्स के अंदर डाटा को रीड और राइट नहीं कर सकता। जस्ट पब्लिक जो इसके मेंबर्स होंगे वही इस डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं। इस वजह से क्लास उन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। अब इस क्लास के अंदर डिस्प्ले फंक्शन, जैसा कि हम पहले बनाते रहे हैं, सेट डेट, डेट को सेट करने के लिए अलग से फंक्शन, सेट मंथ के लिए अलग से, सेट ईयर, यानी कि ये जो तीन फंक्शन है ये डाटा को क्या करेंगे, राइट करेंगे। और डाटा को रीड करने के लिए हमने अलग से ये तीन फंक्शन बनाए हैं, गेट डेट, गेट मंथ और गेट ईयर। ये एक एक, मतलब ये वाला फंक्शन जस्ट हमें डे रिटर्न करेगा, ये मंथ, ये ईयर्स। आप एक फंक्शन भी बना सकते हैं जो तमाम की वैल्यू दे दे, और ये आप भी बना सकते हैं एक, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए अलग अलग बनाए हैं कि डे अलग से अगर हम सेट करना चाहते हैं, मंथ अलग से, ईयर्स अलग से, तो ये फंक्शन जो है हम कॉल करेंगे। तो उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर में ये कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा, ये कंस्ट्रक्टर 2 पैरामीटर ले रहा है, और ये कंस्ट्रक्टर जो है ये 3 पैरामीटर ले रहा है, यानी कि ये ओवरलोड किए हैं कि अगर आप बिना कंस्ट्रक्टर को जस्ट एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसे कोई पैरामीटर नहीं पास करेंगे तो ये कॉल होगा, अगर 2 पैरामीटर पास करेंगे तो ये कॉल होगा, अगर 3 पैरामीटर पास करेंगे तो ये कॉल होगा। तो यानी कि ये फंक्शन है कंस्ट्रक्टर, और इसे ओवरलोड किया जा सकता है, जिसका फंक्शन को ओवरलोड किया जाता है। उसके बाद नई जो चीज़ आई है आपके लिए वो है डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या चीज़ है, जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है तो वो मेमोरी में जगह लेता है, जब उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो तब ये फंक्शन कॉल होता है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का मतलब कोई चीज़ को तमीर करने वाला, डिस्ट्रॉय से डिस्ट्रक्टर बनाया कि ऑब्जेक्ट को तबाह करने वाला, ये फंक्शन है। इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, ये कोई भी आर्गूमेंट नहीं लेता, और ना ही ये ओवरलोड किया जा सकता है। ये जस्ट तब कॉल होता है जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय किया जाता है। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर तमाम फंक्शन मौजूद होते हैं, तमाम ये मेंबर डाटा मौजूद होता है, ये वाला प्राइवेट डाटा। अब ये जो बॉडी है ये जस्ट कंस्ट्रक्टर की है, डे मंथ ईयर्स, और इसके अंदर ये भी लिख दिया ताकि आपको पता चले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ, जिसका कोई भी पैरामीटर नहीं है। उसके नीचे ये भी कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसके 2 आर्गूमेंट्स हैं, ये 2 पैरामीटर लेगा, और थर्ड को हमने खुद से वैल्यू दी हुई है, और जब ये चले तो ये वाली जो लाइन है वो प्रिंट साथ होगी। और ये 3 आर्गूमेंट्स वाला है, और इसके 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, और इसका फिर हमने ये लिखा हुआ है जब ये चलेगा। ये है डिस्ट्रक्टर, ये जब डिस्ट्रॉय करेगा तो ये वाली लाइन जो है वो प्रिंट होगी। ये जस्ट बैकग्राउंड पर चलता है, ये अगर आप ना भी ये लाइन लिखे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको ये पता चले कि ऑब्जेक्ट हमारा कब डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि जब डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा ऑटोमेटिकली तौर पर। कंस्ट्रक्टर के बाद ये डिस्प्ले फंक्शन इस्तेमाल किया, और इससे हमने डायरेक्ट अब वो मेंबर नहीं लिखे, जस्ट फंक्शन लिख लिए हैं, गेट डे, गेट मंथ, और जो है वो गेट ईयर्स। अब ये देखें कि ये तो है सेट डे, डे सेट करेगा ये फंक्शन, ये मंथ, ये ईयर्स। अब ये जो गेट है तो ये जस्ट सिंपली वो, क्योंकि इसको नज़र आता है ना वो प्राइवेट डाटा है, ये डे को रिटर्न करेगा, और रिटर्न टाइप क्या है, इंट रखी है। इसी तरह ये भी मंथ को रिटर्न करेगा, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन जो होते हैं ये प्राइवेट डाटा को रीड कर सकते हैं, तो ये भी रिटर्न मंथ करेगा, ये रिटर्न ईयर्स की वैल्यू करेगा, और इसकी रिटर्न टाइप भी इंट है, और ये इंट है। ये कहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर, यहाँ पर ये देखिए। इस लाइन के अंदर 3 तरह के ऑब्जेक्ट बनाए हैं। जो ऑब्जेक्ट 1 है ये वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसका कोई भी आर्गूमेंट नहीं है। ये 2 आर्गूमेंट्स वाला कॉल होगा। जब ये बनेगा ऑब्जेक्ट 3 तो 3 आर्गूमेंट्स वाला कॉल होगा, यानी कि 3 तरह के ऑब्जेक्ट हम बना लिए हैं, 1 2 3। तो आप देखें कि इसमें डिफ़ॉल्ट, इसमें 2 आर्गूमेंट वाला, इसमें 3 आर्गूमेंट वाला।
ये 3 ऑब्जेक्ट बने हैं, इन तीनों की अलग अलग मेमोरी में जगह होगी। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट की अलग से इस कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसका अलग से, इसका अलग से। जब ये डिस्ट्रॉय होंगे इनके अलग अलग से, डिस्ट्रक्टर भी अलग अलग से डिस्ट्रॉय करेगा इनके ऑब्जेक्ट्स को। अब देखें फर्स्ट का डाटा देखने के लिए ये इसके अंदर जो है डिस्प्ले फंक्शन वो कॉल किया, दूसरे का ऑब्जेक्ट का ये, तीसरे का ये। अब मैं चला कर दिखाता हूँ। 3 ऑब्जेक्ट हैं तो 3 बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और 3 बार ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये देख लें, ये फर्स्ट का ये लाइन कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ डिफ़ॉल्ट, दूसरे का 2 आर्गुमेंट तीसरे का ये, और ये डिस्प्ले हमने फंक्शन अलग अलग से कॉल किया। उसके बाद जब ये मुकम्मल काम हो गया ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना था, तो 3 बार डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट बने, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने ही कंस्ट्रक्टर बनेंगे, उतने ही डिस्ट्रक्टर बनेंगे। कंस्ट्रक्टर उसको बनाता है ऑब्जेक्ट को, और जो डिस्ट्रक्टर है वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये आपने ज़हन में रखना, क्लास के अंदर ये 2 चीज़ें चलती हैं पीछे से।